नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। बिटकॉइन मजबूत है, आल्ट कॉइन्स भी स्थिर हैं, मगर बाजार दायरे में दिखाई दे रहा है। ईरान और इजराइल की जंग खत्म होने पर सारे कयास निर्भर हैं और बाजार इसे बहुत करीब से देख रहा है। देखते हैं शाम 6 बजे क्या स्थिति थी। बिटकॉइन लगभग 71,000 के आसपास है। पिछले 24 घंटों में 1.6% की बढ़त है। 23 मार्च के बाद 67,459 का निचला स्तर है, वहां से उबर कर अब 72,000 के नीचे स्थिर हो रहा है। बाजार भी दिशा तलाश रहा है। $72,000 से $74,000 के बीच का दायरा जब टूटेगा तो तेजी मजबूत होती दिखाई देगी, जबकि $68,000 से नीचे जाने पर दबाव बढ़ सकता है। इथेरियम करीब 2100 से 2200 के बीच में है। 2184 पर था शाम को 6 बजे। $2184 पर 1% की बढ़त है। हाल की गिरावट में शॉर्ट पोजीशन अधिक कटे हैं। बेचने वालों के फंसने से थोड़ा कीमत को सहारा मिला है। सोलाना करीब $93 पर है, 3% ऊपर है। इस नेटवर्क में एक नया अपग्रेड आने वाला है, जिस वजह से और इस तकनीकी सुधार की वजह से सोलाना के में आने वाले दिनों में निवेश बढ़ता दिखाई देगा। XRP $1.41 पर है। कई ETF मिलकर करीब $1.53 बिलियन का निवेश संभाल रहे हैं। बड़े निवेशकों की XRP में रुचि बढ़ी भी है और बनी हुई भी है। अगर बाजार में लिक्विडेशंस की स्थिति देखें तो करीब $150 मिलियन की पोजीशंस काटी गई हैं, जबकि लॉन्ग पोजीशंस बाजार में हल्का झटका लगा है, लेकिन घबराहट जैसी स्थिति नहीं है। बड़ी संस्थाओं की गतिविधियों में बिटकॉइन का इथेरियम निवेश लगातार बढ़ रहा है। कंपनी के पास करीब 4.66 मिलियन इथेरियम है, जिनकी कीमत $11 बिलियन के आसपास है। बिटकॉइन के ETF में निवेश में हमने पिछले 24 घंटे में धीमापन देखा। मार्च में निवेश $890 मिलियन था, जो फरवरी से काफ़ी कम है। पैसा अब सुरक्षित और स्थिर रिटर्न वाले विकल्प में जा रहा है। टोकेनाइज सरकारी बॉन्ड में निवेश बढ़ रहा है। टोकेनाइजेशन अपने आप में एक नई गति के साथ पिछले 1 महीने के अंदर बढ़ता दिखाई दिया है। ब्लैक रॉक और फ्रैंकलिन ने बड़े स्तर पर टोकेनाइज बॉन्ड में निवेश किया है। यहाँ पारंपरिक निवेश और ब्लॉकचेन का मेल तेजी से बढ़ रहा है और यह भविष्य का सबसे संभावनामय ट्रेंड है। इधर बिनांस ने अपने एक्सचेंज से कुछ कम किए जाने वाले कुछ कम कॉन्ट्रैक्ट्स को हटाया है। जोखिम कम करने की कोशिश होती दिखाई दे रही है। स्टेबल कॉइन में एक बड़ा घटनाक्रम कोरिया से आया। कोरिया में वॉन का स्टेबल कॉइन आने वाला है, जो कि वहाँ की करेंसी है। बैंक और टेक कंपनियों के बीच इसके मॉडल पर चर्चा चल रही है, क्योंकि डिजिटल मुद्रा देशों की आर्थिक रणनीति का हिस्सा बन रही है। संकेत यह है कि जो वॉन स्टेबल कॉइन का वॉन आएगा, ये सरकारी बॉन्ड से, कोरिया सरकार के बॉन्ड से समर्थित होगा। स्टेबल कॉइन धीरे धीरे सुरक्षित वित्तीय उत्पाद बनते जा रहे हैं। रियल वर्ल्ड एसेट्स के मार्केट का ताजा डेटा बताता है कि इनके टोकनाइजेशन का मूल्य $26 से $27 बिलियन के आसपास पहुंच रहा है। असली दुनिया की संपत्तियां धीमे धीमे ब्लॉकचेन पर आ रही हैं। रिटेल का सेंटिमेंट खराब है। बाजार में फियर और ग्रीड इंडेक्स 11 बनाम 100 पर है, जो बहुत अधिक डर दिखाता है। अब लगभग 57% निवेशक अपना पैसा आल्ट कॉइन से निकालकर बिटकॉइन में ले जा रहे हैं। मीम कॉइन्स की तो अब चर्चा भी बाजार में सीमित है, होती नहीं है। अगले 24 से 48 घंटों की परिस्थिति यह है कि 27 मार्च को एक बड़ी एक्सपायरी करीब है। करीब $13.5 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट खत्म होंगे। अगले 2-3 दिन तक क्रिप्टो बाजार में उतार चढ़ाव जारी रहेगा, खासतौर पर बिटकॉइन में। ब्याज दरें अगर ऊंची रहीं, तेल की कीमतें बढ़ती रहीं, तो फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दरों में बढ़ोतरी के संकेत होंगे और ऐसे माहौल में क्रिप्टो जैसे जो हाई रिस्क निवेश हैं, उन पर दबाव बनता दिखाई देता है। क्रिप्टो विजडम में आज एक खबर भी और एक महत्वपूर्ण जानकारी भी। क्वांटम के खतरे को लेकर इथेरियम ने अपनी नई तैयारियां शुरू की और उनका संकेत दिया है। आज क्रिप्टो वॉलेट्स की सुरक्षा प्रणाली बहुत मजबूत गणितीय सिस्टम पर आधारित होती है। मौजूदा कंप्यूटर तो इसे नहीं तोड़ सकते, लेकिन भविष्य के जो सुपरफास्ट क्वांटम कंप्यूटर्स आ रहे हैं वो इसे तोड़ सकते हैं। इथेरियम नेटवर्क ने इसे गंभीरता से लिया और इस पर काम शुरू कर दिया है। सबसे बड़ा खतरा है क्वांटम कंप्यूटर से नेटवर्क की सुरक्षा पर, डेटा की सुरक्षा पर, वॉलेट की जो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है उनको तोड़े जाने पर, जो एडवांस क्रिप्टोग्राफी सिस्टम्स आ रहे हैं उनको लेकर है। एक नए तरीके की सुरक्षा तकनीक विकसित की जा रही। इथेरियम में क्वांटम रेजिस्टेंट टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है और विशेषज्ञ मानते हैं कि अगले 10-15 वर्षों में चूंकि क्वांटम कंप्यूटिंग बड़ी होती होगी, इसलिए इस खतरे के लिए तैयारी करना अभी भी से जरूरी है। ये तुरंत का खतरा नहीं है, लेकिन भविष्य का बड़ा जोखिम है और जो नेटवर्क सबसे पहले तैयारी करेगा वही लंबे समय में भरोसा जीतेगा। तो क्रिप्टो की ताकत सिर्फ कीमत नहीं बल्कि तकनीकी विकास है। इथेरियम अभी से इस खतरे के लिए तैयारी कर रहा है और यही इसकी असली मजबूती है। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही। फिर लौटेंगे परसों यानी शुक्रवार को क्रिप्टो अपडेट्स के साथ।